अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल अनस्टॉपेबल। मैं हूं अदील अहमद और हम इस चैनल में बात करते हैं आपके मसाइल की, हम डिस्कस करते हैं इसमें आपकी प्रॉब्लम्स और हम मूव करते हैं उस डायरेक्शन में जहां से आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ चाहते हैं और जो भी आपकी चाहते हैं आप उनको आसानी से हासिल कर सकें और वो बेसिकली आपकी ज़िंदगी में तमाम खुशियां आ सकें जिनको आप डिज़र्व करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है बेसिकली कि अगर आपसे कोई रूठ गया है और आप 24 घंटे में आप चाहते हैं कि विद इन 2 to 3 डेज़ आप मैनिफेस्ट कर लें, उसके प्यार को आप दोबारा हासिल कर लें, तो ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत तेज़ी से काम करता है। अब इसके अंदर जो है एक बहुत जो चीज़ समझने की है वो ये है कि अगर किसी का कोई रिश्ता टूट गया है और हम उस शख्स को कोई फोर्सफुली वापस नहीं ला रहे, हम उस शख्स को फोर्सफुली वापस नहीं ला रहे, बल्कि यकीन हमारा ये है कि अगर एक दफ़ा हम में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और हम में प्यार था तो वो प्यार दोबारा भी हो सकता है, वो दोबारा से प्यार का रिश्ता वापस आ सकता है, वो फीलिंग्स और वो चाहतें वापस लौट सकती हैं। किसी को फोर्स करना मकसद नहीं है। अब जो है हम किसी की विल को, इसके ऊपर किसी की विल को हम ज़बरदस्ती उस पर कब्ज़ा नहीं कर रहे, हम लोग उन रुकावटों को, उन चीज़ों को दूर कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप टूटा है। और एक चीज़ आप याद रखें, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक बात करते हैं कि ये एक ऐसा कानून है कि जिसके अंदर हम अपनी ज़िंदगी में रिश्तों को बनाते भी खुद हैं और हम रिश्तों को बिगाड़ते भी खुद हैं। बेशक हमें उसकी वजह का पता नहीं चलता, लेकिन उस रिश्ते को बिगाड़ने में हमारा ही कसूर होता है। हमारा जो दिमाग है, हमारा जो सबकॉन्शियस है, उसके अंदर वो मोमेंट्स, वो फीलिंग्स और वो चीज़ें इस तरह से शिफ्ट कर रही होती हैं जिनका जो रिफ्लेक्शन है वो फिर हमारी ज़िंदगी पे पड़ता है और वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। उसमें कई किस्म का खौफ कि ये किसी और का ना हो जाए, कई किस्म की जेलसीज़ और बहुत से ऐसे फैक्टर जिनको हम नेगेटिविटी की तरफ से, जब हम उनको नेगेटिवली सोचते हैं तो हमारा रिलेशनशिप एक ब्रेकेज पॉइंट पे पहुंच जाता है और फिर वो रिश्ता टूट जाता है। दूसरी चीज़ जिसकी वजह से रिश्ता टूटता है, मैंने आपको बताया था कि जब दो लोग आपस में मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो उनकी जो थॉट्स हैं, उनकी जो कुंडियां हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं इस तरह से। और जब हम रिलेशनशिप को अनबैलेंस कर देते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं या किसी को बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा लेते हैं, तो वो रिलेशनशिप कायम नहीं रह सकता, क्योंकि अनबैलेंस जब थॉट्स हो जाती हैं तो वो जो रिश्ता होता है, जो हमारी सोच से, जो हमारे दिमाग से और इस कायनात की जो मूवमेंट से जुड़ा होता है वो टूट जाता है। तो ये जो तरीका है ये बहुत ज़्यादा तेज़ है और ये विद इन 24 आवर्स से लेके 3 दिन के अंदर अंदर ये काम अपना करता है। और अगर किसी को बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है तब भी 1 हफ्ते में वो बेहतरीन किस्म का रिज़ल्ट इससे ले सकता है और बरसों का टूटा हुआ जो साथ है वो वापस आ सकता है। अब जब हम कहते हैं कि आपने जो है वो मेडिटेशन करनी है या विजुअलाइजेशन करनी है या अपने सबकॉन्शियस से बात करनी है, तो हम कहते हैं कि उसको यकीन से करें। देखें, अगर मैं आपको ये कहूँ या बल्कि आपसे पूछे कोई, तो आप उसको ये नहीं कहेंगे। कई लोग मुझे कहते हैं हमने कोशिश की, हमने विजुअलाइजेशन करने की कोशिश की, हमने मेडिटेशन करने की कोशिश की। देखें, जब आप खाना खा रहे होते हैं तो आप खाना खाने की कोशिश नहीं करते, आप खाना खाते हैं। जब आप नहाने के लिए नहाने लगते हैं तो आप नहाते हैं, नहाने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं। तो उसको करना है, उसमें इन्वॉल्व होना है बेसिकली, ठीक है। तो जब आपको ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ये इसलिए इतना तेज़ है कि देखिए, इंसान का जो 9% दिमाग है, जो उसका कॉन्शियस है, वो बेसिकली जो उसका कॉन्शियस माइंड है वो फैसले करता है, और जो सब कॉन्शियस माइंड है जिसको उसको पता ही नहीं है कि उसकी
3% जो ताकत है वो उसके सबकॉन्शियस माइंड की है। तो जब सबकॉन्शियस माइंड काम करता है तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड ही है जो कॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है। जो उसके सपोर्टिव सेल्स हैं वो 90% सबकॉन्शियस माइंड के सेल्स हैं जो कि कॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं। अब इसका तरीका ये है कि रात को सोने के वक्त, क्योंकि जब इंसान सोता है तो उस वक्त का टाइम वो होता है कि जिस वक्त वो अपने सबकॉन्शियस में जा रहा होता है। जब वो सोने लगता है तो सोने की कैफियत में उसका दिमाग काम करता है और उसका सबकॉन्शियस बड़ा ज़बरदस्त काम करता है वो जब सो रहा होता है, ठीक है। क्योंकि दिमाग नहीं सोता, दिमाग सोता ही नहीं है, इट कीप्स ऑन वर्किंग। अगर आपको सुबह कोई मसला है तो दिमाग, आप सो भी जाएंगे तो दिमाग में चल रहा होगा कि इसका क्या सलूशन है, क्या सलूशन होना चाहिए। तो माइंड जो है ये, उसके साथ आपने अब करना ये है कि जो आपका रिलेशनशिप जो आप ही की वजह से ख़राब हुआ या किसी दूसरे की वजह से ख़राब हुआ, और उन ऑब्स्टिकल्स को, उन रुकावटों को देखें। जब हम विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं तो कोई रुकावट आ जाती है बीच में, कोई ना कोई हर्डल ऐसी आ जाती है कि वो बंदा आप तक नहीं पहुंच सकता, उसको हमने दूर करना है। तो ये मेथड बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है। इसका तरीक़ेकार ये है कि आपने इसको करना है रात को सोते वक्त, ठीक है। और कोशिश करें कि आप उस वक्त इसको करें जब आपको लगे कि अब आपको नींद आ जाएगी, थोड़ी देर में, आधा घंटे तक आप सो जाएंगे, आप थके हुए हों बेशक, या आपको फील हो कि अब मैं सो जाऊंगा, ठीक है। तो इसको सोने से पहले आपने करना है। जितने मर्जी बजे सोएं उसमें कोई कैद नहीं है। करना आपने क्या है कि आपने एक पेपर ले लेना है और उसके ऊपर जो है आपने नाम लिखना है इस तरह से। ये मैंने इस पे अपना नाम लिखा हुआ है। आपने, जो शख्स आपसे नाराज़ है या कोई रिश्ता आपका ख़राब हुआ है, आपने उस शख्स का नाम इस तरह से लिखना है। पहले आपने उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से लिखना है, इस तरह से। नाम का कोई भी एक वर्ड आप कॉमन ले लेंगे और नाम को इस तरीके से आपने पूरा कर लेना है, ठीक है। ये देखें, ठीक है। ये आपने इस तरह से भी लिखा, इस तरह से भी लिखा। इसमें ई जो था वो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है जी। इसमें ई कॉमन ले लिया है, डी भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन मिडिल वाला लेटर लेने की कोशिश करें, जो दरमियान में हो उसको कॉमन ले लें। तो इस तरह से आपने उसका नाम लिख लेना है। अब आपने करना क्या है कि जिस वक्त आपने सोने लगना है या लेटने लगना है और आपको यूर फीलिंग कि आप आधे घंटे में सो जाएंगे, तो आपने बेड पे बैठ जाना है, और या कहीं बैठ के आप कहीं भी कर सकते हैं। करना आपने इसको सोने से पहले है। इसको करने के बाद आपने फ़ौरन लेट जाना है, सो जाना है, कोशिश करनी कि आपको नींद आ जाए। करना आपने ये है कि इस पेपर को आपने जो है वो एक रेड रंग की कैंडल ले लेनी, क्योंकि रेड कलर जो है वो पैशन के लिए है, लव के लिए है, ठीक है जी, और लस्ट के लिए भी है। रेड कलर की कैंडल के नीचे आपने इसको जो है वो रख देना है, और कि आपने योगा पोजीशन में बैठ जाएं, किसी भी पोजीशन कंफर्टेबल में बैठ जाएं। पहले वही ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, अपनी नाक से सांस लें, रोक लें, और फिर उसको नाक से ही खारिज करना है। मैंने अपनी पिछली जो बाकी वीडियोस हैं उनमें बताया हुआ है कि ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग किस तरह से की जाती है। मैं सेपरेटली भी इस पर एक वीडियो करीब बना दूंगा। ब्रीदिंग करने के बाद आपने जो है वो कैंडल के नीचे इस पेपर को रख देना है, और कैंडल को जला के आपने उसकी जो फ्लेम है उसके अंदर आपने देखना शुरू कर देना है। और देखते हुए आपने सारी थॉट्स को दिमाग से निकाल देना है, ब्रीदिंग करके 2 से 3 मिनट की ब्रीदिंग कर लें। और फिर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहना है कि आई इन्वोक माई सबकॉन्शियस माइंड। मैं जगाता हूँ अपने सबकॉन्शियस माइंड को। I invoke my subconscious mind to mingle the feelings of love and harmony and peace between my and my lover। मैं जगाता हूँ अपने सबकॉन्शियस माइंड, तुम्हें मैं जगाता हूँ
ये आप विजुलाइज कर रहे होंगे मोमबत्ती की तरफ देखते हुए, फ्लेम की तरफ देखते हुए। मैं तुम्हें जगाता हूँ कि तुम मेरे और मेरे पार्टनर में जो प्यार था, मोहब्बत था, हमारे अंदर जो है हम आहंगी पैदा कर दो। हम दोनों की जो सोच है, जो हमारी मोहब्बत है, जो उसकी लहरें हैं, जो उसकी शिद्दत है, उसको मिला दो और जो भी रुकावटें उसमें हैं उसको तुम दूर कर दो। ये जो अल्फाज हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहेंगे कि तुम जो है वो जो चाहते हैं, जो फीलिंग्स हैं हम दोनों की, उनको मिला दो, उनको इश्क व प्यार में भड़का दो। ये जुमला आप कम से कम 30 टाइम्स टू 40 टाइम्स आप रिपीट करेंगे, स्लोली विजुलाइज करते हुए। इसमें आपने पार्टनर को विजुलाइज आप नहीं कर रहे होंगे, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहे होंगे कि ये आपने काम करना है। सबकॉन्शियस माइंड को आप इन्वोक कर रहे होंगे, ठीक है। जस्ट विजुलाइज के जो है आपका जो कमांड है, कमांड तो मैं इसको नहीं कहूँगा, आप जो आप उसको कह रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड को, वो उसको सुन रहा है, वो एक्टिवेट हो रहा है। इसको 30 टाइम्स आप बोलेंगे और उसके बाद आपने जो है वो कैंडल को बेशक जलता रहने दें और ख़ुद आप जाके सो जाएं, ठीक है। कैंडल किसी ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे आग ना लग जाए। खुद आप जाके सो जाएंगे और आप इसको रिपीट करें मैक्सिमम 3 to 7 डेज मैक्सिमम, कि ए मेरे सबकॉन्शियस माइंड, हमारे जज्बात को, हमारी फीलिंग्स को भड़का दो, आपस में मिला दो और जो रुकावटें हैं इनको हटा दो। ये जुमले बार बार आप कहेंगे 40 टाइम्स एटलीस्ट। उसके बाद आप सो जाएंगे और 24 आवर्स में रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक, दैट्स इट, ठीक है। तो आने वाली जो वीडियोस हैं उनके लिए काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक कर दें और कमेंट्स में कोई चीज़ पूछनी हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।